यदि आप भी 3D मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल ट्रेंड ट्रैकर नया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि हमारी नई नई वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 3D मूवीज अक्सर बच्चे देखना पसंद करते हैं। इसलिए ट्रेंड ट्रैकर आपके लिए लाए है टॉप 10 3D मूवीज। मूवीज बताने से पहले सब्सक्राइब कर ले। अल्फा एंड ओमेगा 2010 एक 3D एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो केट एक जिम्मेदार अल्फा भेड़िया और हम्फ्री एक मौज मस्ती करने वाला ओमेगा भेड़िया की कहानी बताती है, जिन्हें इंसानों द्वारा पकड़कर दूर छोड़ दिया जाता है और वे घर वापस आने का प्रयास करते हैं। ये फिल्म परिवार अनुकूल रोमांच और भेड़ियों के बीच सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाती है। इजी बिगफुट जूनियर द सन ऑफ बिगफुट 2017 एक एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है जो एडम नाम के एक लड़के की कहानी बताती है जो अपने लापता पिता को खोजने के लिए एक साहसी यात्रा पर निकलता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता पौराणिक बिगफुट हैं जिनके पास सुपर स्पीड और हीलिंग जैसी शक्तियां हैं। द क्रूड्स 2013 ड्रीमवर्क्स की एक एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक प्रागैतिहासिक गुफा में रहने वाले परिवार की कहानी दिखाई गई है जिसे अपना घर नष्ट होने के बाद एक खतरनाक और विकसित होती दुनिया में कदम रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गाय नाम के एक आविष्कारशील और आधुनिक लड़के के मार्गदर्शन में परिवार के मुखिया ग्रग बदलाव, जिज्ञासा और नए विचारों को अपनाना सीखते हैं और अस्तित्व केंद्रित भय से निकलकर नवाचार के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। कुंग फू पांडा 4 में पो को ड्रैगन वॉरियर के रूप में एक उत्तराधिकारी ढूंढना होगा और शांति की घाटी का आध्यात्मिक नेता बनना होगा, एक ऐसी भूमिका जिसे स्वीकार करने में वो अनिच्छुक है। वो एक चालाक लोमड़ी चोर झेन के साथ मिलकर द कैमेलियन नामक एक नए रूप बदलने वाले खलनायक से लड़ता है जो ताइलुंग और काई जैसे अतीत के उस्तादों से कौशल चुराता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने भाग्य को स्वीकार करता है और झेन नया ड्रैगन योद्धा बन जाता है। मेगा माइंड 2010 एक एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है जो एक नीले रंग के बेहद बुद्धिमान एलियन विलन मेगामाइंड की कहानी बताती है। अपने दुश्मन मेट्रोमैन को हराने के बाद मेगामाइंड बोर हो जाता है और एक नया हीरो टाइटन बनाता है जो विलन बन जाता है। खुद को विलन से हीरो में बदलते हुए मेगामाइंड शहर बचाता है। टैंगल्ड का अर्थ रैपुंजेल की आत्म खोज, स्वतंत्रता और नियंत्रणकारी व्यक्तियों से मुक्त होकर अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य को खोजने की यात्रा पर केंद्रित है, जो बाहरी सुंदरता उसके जादुई बाल के बजाय आंतरिक शक्ति पर जोर देता है। साथ ही प्रेम, सपनों का पीछा करने, आशा और कैद से स्वतंत्रता में संक्रमण जैसे विषयों की पड़ताल करता है, जो क्लासिक रैपुंजेल कहानी की प्रतिध्वनि करता है, लेकिन एजेंसी और जोखिम लेने पर आधुनिक ध्यान केंद्रित करता है। आइस एज डॉन ऑफ द डायनासोर 2009 में डायनासोरों का झुंड एक छिपे हुए उष्णकटिबंधीय अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करता है ताकि सिड को बचा सके, जिसे एक मादा टायरानोसोरस ने उसके अंडे चुराने के बाद अगवा कर लिया था। मैनी और एली अपने नए बच्चे के लिए तैयारी करते हैं, जबकि डिएगो पहचान के संकट से जूझ रहा है और वे सभी बक नाम के एक सन की डायनासोर का शिकार करने वाले नेवले के साथ दोस्ती कर लेते हैं। योगी बेयर 2010 एक लाइव एक्शन सीजीआई हाइब्रिड फिल्म है जिसमें मशहूर भालू डैन आइक्रॉयड द्वारा आवाज दी गई और बूबू जस्टिन टिम्बरलेक को भ्रष्ट मेयर ब्राउन द्वारा जेलीस्टोन पार्क को बेचे जाने से बचाना होता है। रेंजर स्मिथ टॉम कैवानक के साथ मिलकर वे पेड़ों की कटाई रोकने और अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः उस भूमि पर एक लुप्तप्राय प्रजाति की खोज करते हैं। ऑनवर्ड 2020 में बनी पिक्सार की एक एनिमेटेड फंतासी फिल्म है जिसमें दो किशोर एल्फ भाई यान और बार्ली लाइटफुट अपने मृत पिता को एक दिन के लिए पुनर्जीवित करने के लिए एक जादुई छड़ी का उपयोग करते हैं। आधुनिक उपनगरीय दुनिया में जहां जादू की जगह तकनीक ने ले ली है, उन्हें अपने पिता के केवल निचले हिस्से को पुनर्जीवित करने के बाद मंत्र को पूरा करने के लिए पुराने जादू को फिर से खोजना होगा। क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स 2009 एक एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसमें फ्लिंट लॉकवुड नामक एक वैज्ञानिक आसमान से खाना बरसाने वाली मशीन बनाता है आईएमडीबी। जब यह मशीन खराब होकर विशालकाय खाना बरसाने लगती है और दुनिया को खतरे में डालती है, तो फ्लिंट और उनके दोस्त इसे रोकने का प्रयास करते हैं। ये एक मनोरंजक कहानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले।